देखो नाटक देखो नाटक हो नाटक मन के फाटक खोले नाटक मन के फाटक आओ नाटक देखो नाटक हो दूर वाले पास आओ पास वाले बैठ जाओ आओ नाटक देखो नाटक हो चाचा चाची आओ भैया भाभी आओ आओ नाटक देखो नाटक क्या भाई क्या भाई क्या वाह भाई वाह सब देखेंगे। अरे आओ नाटक देखो नाटक आओ नाटक देखो नाटक आओ नाटक देखो नाटक। अरे कहाँ गया? अरे दादाजी क्या हुआ? अरे बेटा बैंक चलना है, पैसे जमा करना है। अरे दादाजी बैंक क्यों? अपने सामने ई मित्र खुला है ना, वहाँ करवाते हैं। अरे मेरा कोई मित्र नहीं है, मेरा तो मित्र अगर है वो है ब्रजमोहन, और वो कब से पैसे जमा करवाने लग गया। अरे दादाजी वो सबके मित्र हैं। बीजेपी सरकार ने ई मित्र खुलवा के लोगों का बहुत फायदा किया है। अरे ई मित्र से आम लोगों को क्या फायदा? बहुत फायदा है दादाजी। जैसे आप पैसा जमा करवा सकते हैं, अच्छा। बिजली का बिल भर सकते हैं, पानी का बिल भर सकते हैं, और तो और आधार कार्ड बनवा सकते हैं, नौकरियों की जानकारी लेनी हो वो भी प्राप्त कर सकते हैं, और तो और सरकारी योजनाओं के बारे में वहाँ से पता भी चलता है। अच्छा, यानी कि वसुंधरा सरकार ने जो इस समय प्रदेश में रह करके जो काम किया है वो वाकई में अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया है दादाजी। तो इस बार मैं चाहूंगा कि बीजेपी को वोट दूं और पूर्ण बहुमत से उसे जिताऊं मैं और मोदी को दोबारा लाऊं। अरे भैया वसुंधरा सरकार ने ई मित्र खुलवा के लोगों का बड़ा फायदा पहुंचा है। जैसे आप ई मित्र के पास जाके बिजली का बिल भरवा सकते हैं, पानी का बिल भरवा सकते हैं, पैसे जमा करवा सकते हैं, आधार कार्ड बनवा सकते हैं, नौकरियों की जानकारी ले सकते हैं, है ना? हाँ भैया, इस बार बीजेपी को वोट देंगे और बीजेपी को जिताएंगे। भैया और भी बहुत सारी योजनाएं हैं। हाँ चलो मैं बताता हूँ। चलो बताओ। अरे भैया कमाई कम खर्चे ज्यादा है। अरे भैया आज बच्चों की स्कूल की फीस नहीं भरी, स्कूल से निकाल देंगे उन्हें। अरे मेरी बेटी को भी निकाल देंगे भैया। हाँ भैया काम के पैसे भी कहाँ मिलते हैं? अरे भाई तुम सब लोग काम करोगे क्या? हाँ भैया बिल्कुल काम करेंगे। अरे ये बताओ कि आप सब लोग पैसे कितने लोगे? भैया 300 में खाना आ गया ना? अरे भैया 200 रुपए में तो रोटी आ जाती है। 100 रुपए में घर चलता है क्या? अरे काका 100 रुपए में घर चलता है क्या? बात तो आप सही कह रहे हो, लेकिन आपको जानकारी नहीं है, आपको पता नहीं है। ऐसी जानकारी बताता हूँ। हमारी वसुंधरा जी ने, हमारी सरकार ने पूरे राजस्थान में एक योजना चला रखी है। कैसी योजना? अरे बताते हैं और इसका क्या फायदा है ये भी बताएंगे आप। बताओ सबको बताओ। हमारी सरकार ने योजना चला रखी है मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। अच्छा, इसमें आपको 5 रुपए में नाश्ता और 8 रुपए में दिन का खाना और 8 रुपए में रात का खाना मिलता है। अरे वाह भैया, सच कह रहे हो क्या? बिल्कुल भैया। और खाना कैसा मिलता है? अरे देखो बच्चों, भाई साहब के मुंह में पानी आ गया। खाने के नाम पर बताता हूँ, बहुत अच्छा खाना मिलता है। अच्छा? एक बार मैं भी गया, मैंने सोचा खराब मिलता होगा, लेकिन वो तो बहुत स्वादिष्ट और अच्छा खाना मिलता है। अच्छा हाँ,
और इसके आपके हमारे जीवन में क्या फायदे हैं ये भी बताता हूँ कि इससे हमारे खर्चे कम होंगे और हमें पैसे भी बच जाएंगे। मतलब खर्चा कम होगा और पैसे बचेंगे। अब हो गया ना 300 में गुजारा। हाँ भैया बिल्कुल। हाँ लेकिन एक बात मैं फिर से कहूँगा। बोलो भैया। सरकार इतनी अच्छी है, गरीबों के लिए सबके लिए इतनी अच्छे काम कर रही है, तो इस बार फिर से वसुंधरा सरकार को वोट देंगे, बीजेपी को लाएंगे और मोदी जी को लाएंगे। तो हर बार बीजेपी सरकार, मोदी सरकार। या मोदी जी ने किसानों के लिए और भी फायदे करवाए हैं। किसानों के लिए भी फायदे करवाए हैं। अरे भैया जल्दी बताओ, सबको बताओ भैया। किसानों के लिए फसल बीमा योजना के बारे में बताता हूँ। अच्छा 10 लाख। भैया क्या हुआ भैया, क्यों रो रहा है? अरे भैया मेरी तो फसल बर्बाद रह गए। अरे भैया फसल तो देख मेरी भी बर्बाद हुई है, पर मैंने एक समझदारी का काम किया है। क्या करते हो तेरे, तुम मुझे बता। यार बीजेपी सरकार ने फसल बीमा योजना चलाई है, जिसके अंतर्गत आप अपनी फसल की बीमा करवा सकते हैं। अच्छा। जैसे कि मैंने करवाई थी। अच्छा। और जो बीमा का पैसा मिला था उसे भी वसुंधरा सरकार ने माफ कर दिया। कर्जा माफ कर दिया। हाँ भैया, मतलब कर्जा भी माफ कर दिया। कर्जा भी माफ कर दिया भैया। और तो और हमारे प्रदेश में जो पानी की समस्या थी उसको लेके भी एक अभियान चालू किया है। कौन सा अभियान? मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। हाँ तो यानी कि इस बार जो वसुंधरा सरकार ने जो काम किए हैं वो वाकई में प्रदेश में रह करके अच्छे काम किए हैं भैया। पर एक बात बताओ, बताओ। जो हमारे जो नन्हे मुन्ने जो गरीब बच्चे हैं वो जैसे बीमार हो जाते हैं उनके लिए क्या कार्य किया है? भैया उनके लिए बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छा सोचा है। क्या? भामाशाह योजना चलाई है। कौन सी योजना? भामाशाह योजना। भामाशाह योजना। अच्छा। उसमें आप भामाशाह कार्ड बनवाओ और मुफ्त में इलाज पाओ भैया। मुफ्त में इलाज? मुफ्त फ्री इलाज पाओ भैया। अरे भैया सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है भैया। यानी कि बीजेपी सरकार को दोबारा लाना है और मोदी जी को दोबारा जिताना है। इसका मतलब हर बार बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, वसुंधरा सरकार। अरे भैया शंभू। हाँ भैया श्यामू। तुम्हारी तो चाचा बेटियां है ना? हाँ। उनके पढ़ाई लिखाई का खर्चा, उनके देखभाल का खर्चा, इतने खर्चे होने के बावजूद तुम कैसे हो भैया? अरे भैया कहीं खजाना वजाना हाथ को नहीं लग गया? अरे भैया मोदी बैठे हो तो पता नहीं है बाबा का चिराग मिलेगा। मेरी तो 2 ही बेटियां हैं पर मुझे बड़ी बोझ लगती है वो तो। अरे भैया मेरे हाथ कोई खजाना नहीं लगा है तो और ना ही अली बाबा जी मुझे मिले हैं भैया। तो फिर हाँ, और एक ध्यान की बात, जरूरी बात ध्यान से सुनना कि बेटियां बोझ नहीं होती। अच्छा। बेटियां तो घर की लक्ष्मी होती हैं। बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं। और रही बात उनकी पढ़ाई लिखाई और देखभाल स्वास्थ्य की तो उसकी मुझे श्याम भैया कोई चिंता नहीं। अरे भैया कैसे चिंता नहीं भैया, कैसे चिंता नहीं? अरे बताता हूँ कि हमारी सरकार द्वारा अभिभावक को पूरे 50,000 रुपए की सहायता की जाती है। 50,000 रुपए की सहायता? भैया मुझे तो जेल लग रहा है, झूठ बोल रहे हैं। भैया मैं बताता हूँ और ये राशि कैसे मिलते हैं, पैसे कैसे मिलते हैं ये भी बताता हूँ। सबको बताओ सबको। बिल्कुल। बालिका के जन्म पर पूरे 2,500 रुपए मिलते हैं। कितना? पूरे 2,500 रुपए। हाँ, और 1 वर्ष का टीकाकरण होने पर 2,500 रुपए। कितना? 2,500 रुपए। हाँ, और पहली कक्षा में प्रवेश लेने पर 4,000 रुपए। कितना? 4,000 रुपए। हाँ, और कक्षा 6वीं में प्रवेश लेने पर 5,000 रुपए। कितना?
5,000 रुपए। हाँ, और कच्चा 10वीं में प्रवेश लेने पर 11,000 रुपए मिलते हैं। अरे वाह भैया, 11,000 रुपए। हाँ, और बताते हैं कच्चा 12वीं में उत्तीर्ण होने पर बालिका को 25,000 रुपए मिलते हैं, पूरे 25,000। यानी कि पास होने पर 25,000 रुपए मिलते हाँ हैं। भैया, तभी तो मुझे कोई चिंता नहीं। अरे वाह भैया, हाँ। मतलब तुमने तो मेरी भी चिंता दूर कर दी। हाँ भैया, मेरी भी चिंता अब दूर है। भैया, इस बार ये बोझ नहीं रही। तो इस बार वसुंधरा जी ने बच्चों के लिए, गरीब बेटियों के लिए, सबके लिए एक अच्छी योजना चलाई है, सबका ख्याल रखते हुए योजना चलाई है। तो मैं यही चाहूंगा कि हम सब और आप सब मिलके इस बार फिर से बीजेपी को जिताएंगे और वसुंधरा जी को जिताएंगे। लेकिन भैया ध्यान रखना, बेटियां बोझ नहीं होती। हाँ भैया, बेटियां बोझ नहीं होती। बिल्कुल। तो इस बार मोदी सरकार, बीजेपी सरकार, वसुंधरा सरकार। भैया मजा आ गया, इतनी सारी योजनाएं, इतना अच्छा काम वसुंधरा जी की सरकार ने राजस्थान में किया है। हाँ भैया, हाँ भैया, भाई मजा आ गया, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। क्या भैया, समझ क्या? में नहीं आई तुम्हें? हम ये सब बातें इन सब लोगों को क्यों बता रहे हैं? अरे भैया, अब तो हमारी जिम्मेदारी निभाने का समय आ गया भैया है। कैसी जिम्मेदारी है, हमारे भी समझ में हट नहीं आ बुड़बक। रहा। अरे तो ये बताओ। बताओ, अब चुनाव का समय आ गया कि नहीं भैया? किसके चुनाव का समय आ गया? हाँ भैया, चुनाव और पता आ गया। अच्छी सरकार चुनना हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं? तो फिर ये बताओ, मतदान कब है? वोट कब देने जाना है? 7 दिसंबर को। 7 दिसंबर को। 7 दिसंबर को जब सब जाएंगे वोट देने मतदान केंद्र पर, तो वहाँ पे सबको एक मशीन मिलेगी। कौन सी मशीन मिलेगी? ईवीएम मशीन। हाँ, ईवीएम मशीन, जिसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। उसमें दूसरे नंबर पे कौन सा निशान होगा? कमल का। निशान। कमल का निशान। कमल के निशान के आगे एक नीले रंग का बटन होगा। कौन सा बटन होगा? नीले कलर का। हाँ, उस बटन को दबाना है। बीजेपी को भारी से भारी बहुमत से जिताना है और हर बार बीजेपी को ही जिताना है, वसुंधरा सरकार को जिताना है और मोदी सरकार को जिताना है। तो हर बार बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, वसुंधरा सरकार। तो इस बार अपनी जिम्मेदारी निभाएं और समझदारी दिखाएं और भाजपा को अपने प्रदेश में, अपने राजस्थान में पूर्ण बहुमत के साथ विजयी बनाएं। तो भाइयों, 7 दिसंबर का दिन होगा, कमल निशान का चिन्ह होगा। 7 दिसंबर का दिन होगा, कमल निशान का चिन्ह होगा। 7 दिसंबर का दिन होगा। कमल निशान का चिन्ह होगा। युग बदला, बदली युग धारा, बदला राजस्थान। युग बदला, बदली युग धारा, बदला राजस्थान। वसुंधरा जी के कार्यकाल में बदला राजस्थान। वसुंधरा जी के कार्यकाल में बदला राजस्थान। हो तभी तो कहते हैं दिल से, बीजेपी एक बार फिर से, हो तभी तो कहते हैं दिल से, बीजेपी एक बार फिर से, तभी तो कहते हैं दिल से। बीजेपी एक बार फिर से, हर कदम विकास की ओर, मोदी जी वंश मोर, हर कदम विकास की ओर, वसुंधरा जी वंश मोर, हर कदम विकास की ओर। बीजेपी वंश मोर। घर की बागडोर आई महिलाओं के हाथों में, बागडोर आई महिलाओं के हाथों में, सभी योजनाओं का लाभ मिला सीधे खातों में, योजनाओं का लाभ सीधे खातों में। वसुंधरा जी सरकार ने प्रगति का रुख वैसा मोड़ा, अरे गांव गांव, सड़क सड़क को शहर सड़क से जोड़ा। हो तभी तो कहते हैं दिल से, एक बार फिर से, हो तभी तो कहते हैं दिल से, बीजेपी एक बार फिर से, तभी तो कहते हैं दिल से। बीजेपी एक बार फिर से, हर कदम विकास की ओर, मोदी जी वंश मोर, हर कदम विकास की ओर, वसुंधरा जी वंश मोर, हर कदम विकास की ओर। बीजेपी वंश
धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपने अपने कीमती समय में से अपना समय निकालकर हमारे नुक्कड़ नाटक को दिया। हमने यहाँ पर कुछ जानकारी दी आपको योजनाओं के बारे में जो हमारे प्रदेश हमारे राजस्थान में सरकार ने चला रखी हैं, लेकिन वो सभी योजनाएं नहीं थी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने ई मित्र के पास आकर सभी योजनाओं के बारे में जानें, उनसे पूछें और उनका जानकारी का लाभ उठाएं। और एक और बात, अगर आपको हमारा नाटक अच्छा लगा हो तो हमारों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे बुजुर्ग के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे कलाकारों के लिए, सभी के लिए एक बार ताली हो जाए। और हमारे बीच एक भैया है, जो कि अपनी जिम्मेदारी से काम करते हैं, काम करने की कोशिश करते हैं। उनका नाम है रिंकू भैया। रिंकू भैया को बुलाऊंगा कि आप लोग रिंकू भैया को मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा कि वो आए और हमारे गांव के बारे में 2 शब्द कहें, बच्चों के लिए कहें, बुजुर्गों के लिए, माता बहना और हमारे प्यारे भाइयों के लिए। रिंकू भैया। हेलो 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 हेलो। दोस्तों आप सभी को सबसे पहले प्यार भरा नमस्कार। सूर्य के समान ओजस्वी हमारे समस्त बाबा समान हमारे वृद्धगण, चंद्रमा के समान शीतल हमारे समस्त युवा भाई और चांद तारों के समान चमकते हुए हमारे छोटे बड़े भाई बहनों, सबसे पहले आप सभी को हमारे कलाकारों की ओर से, हमारी गाड़ी की ओर से और मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जो आपने अपने कीमती समय में से 20-25 मिनट का समय देकर हमारा कार्यक्रम इतने प्रेम से देखा, इतनी अच्छी भावना से देखा। और मैं उम्मीद भी करता हूं जो हमारे कलाकार भाई आपको अपनी कला के माध्यम से बताना चाहते थे, सिखाना चाहते थे, जो संदेश आप तक पहुंचाना चाहते थे, वो संदेश आप तक पहुंच गया होगा, आपको पता लग गया होगा। आपको पता भी लग गया होगा कि हमारे भाई आपको जो बताना चाहते थे, जो संदेश आप तक पहुंचाना चाहते थे, वो संदेश आप तक पहुंच गया होगा। तो और हमारे भाइयों ने आपको जिन जिन योजनाओं के बारे में बताया, ये सभी योजनाएं हमारे प्रदेश में चल रही हैं। ऐसी बहुत सारी योजनाएं और भी हैं जिनके बारे में हमें भी पता नहीं है, आपको भी पता नहीं है, लेकिन हमारे पास कम समय होने के कारण हम बाकी योजनाओं के बारे में आपको नहीं बता सकते। अतः हम आप सभी से निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जो हमारे अटल सेवा केंद्र है, इन पर एक ई मित्र वाले भैया बैठते हैं। उन भाइयों के पास सभी योजनाओं की जानकारी होती है, तो आप उन भाइयों के पास जाइए, उनसे संपर्क बढ़ाइए और ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का लाभ उठाइए। ये चुनावी माहौल है, लास्ट टाइम है, इस टाइम सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा, तो वहां जाकर सभी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करें, सभी योजनाओं का लाभ उठाएं। वो आपको बताएंगे कौन सी योजना किस काम आती है और कैसे इसका फायदा उठाया जाता है। तो वहां जाकर आप योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा उठाने की कोशिश करें। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि हमारे भाइयों ने बताया आपको ईवीएम मशीन के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये पूरा ईवीएम मशीन का सिस्टम क्या है, क्या काम आती है। ईवीएम मशीन होती है दोस्तों वोट डालने की मशीन, इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब की बार ईवीएम मशीन के साथ एक नई मशीन का प्रयोग और किया जाएगा जिसका नाम है वीवीपैट, जो कि एक प्रिंटर होता है। तो जैसे ही हम मतदान केंद्र में वोट डालने के लिए जाएंगे, तो मतदान केंद्र में प्रवेश करते ही वहां बैठे अधिकारी मशीन को पहले से ही वोट डालने के लिए तैयार रखेंगे। हमें मतदान केंद्र में प्रवेश करते ही हमारे पसंदीदा उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह के सामने का नीले कलर का बटन दबाना होता है। नीले कलर के बटन को दबाते ही उस बटन के सामने की एक छोटी सी लाल कलर की लाइट होती है, वो लाइट जल जाती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमने वोट दे दिया है। और वहाँ अब की बार जो नई वीवीपैट मशीन जो प्रिंटर होगा वो उपयोग किया जाएगा, वो एक पर्ची प्रिंट करेगा जिसमें हमारे पसंदीदा उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह लिखा होता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमने वोट किसे दिया है, हमने जिसे वोट दिया है हमारा वोट उसे गया है नहीं। तो वो प्रिंटर, वो मशीन आप जरूर देखें, वो पर्ची आप जरूर देखें जिसमें आप पसंदीदा उम्मीदवार का नाम आपसे कहना चाहता हूँ।